इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर मोटरसाइकिल कैटेगरी की बात करें तो ये है 100 सीसी। 100 सीसी सेगमेंट पूरे साल भर में लगभग 1 से 2 लाख यूनिट्स के बीच बिक जाता है, जो इंडिविजुअली 21 to 51% के बीच का कंट्रीब्यूशन शो करता है। इस सर्जिंग ग्राफ के पीछे एक नाम होंडा की एंट्री लेवल कम्यूटर शाइन का भी है, जो पिछले 3 सालों से इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। शाइन जानी जाती है वैसे तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन बदलते वक्त के साथ जहां बाकी OEMs अपने मॉडल्स को अपग्रेड कर रही थी, शाइन कहीं ना कहीं पीछे पड़ रही थी और इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया इसका एक हाई टॉप एंड ट्रिम जिसका नाम है शाइन 100 DX। DX which abbreviates to Deluxe, highlighting to premiumness। पूरे एडिशनल 6,500 आपको पे करने पड़ते हैं स्टैंडर्ड शाइन के ऊपर इस वेरिएंट को ऑप्ट करने के लिए। तो क्या ये वर्थ द वैल्यू है? आइए जानते हैं इस फर्स्ट राइड रिव्यू एक्सपीरियंस में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही किसी भी कार, बाइक या स्कूटर रिलेटेड नॉलेज के लिए हमारे वेबसाइट को चेकआउट करना ना भूलें, कार बाइक 360, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस शाइन 100 डीलक्स के साथ। शुरुआत डिज़ाइन के साथ करते हैं, पर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन के लिए ओवर द कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आई बटन पर आ रहे लिंक को क्लिक करके आप हमारे फर्स्ट लुक वॉक अराउंड को ज़रूर चेकआउट करें। पर एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए मैं आपको समझा देना चाहूँगा जो आपको इसमें सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल जाती है शाइन 100 से और क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप समझेंगे इस बात को कि ये मोर ओवर इंस्पायर दिखती है अपने सक्सेसर शाइन 125 से, और वो इसीलिए क्योंकि ये एक प्रीमियम वर्जन है शाइन 100 का, जिसमें आपको यहाँ पर फॉर द स्टार्टर्स हेडलैम्प काउल के ऊपर क्रोम स्ट्रिपिंग देखने को मिल जाती है और नेगेटिव लिट LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। हाँ, एक बड़ा टैंक भी मिल जाता है 1 लीटर से, जिसकी ग्राफिक्स जो है और डिकैल्स जो है बहुत वाइब्रेंट है, सिमिलर टू दैट ऑफ शाइन 125। पर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी रखी गई है शाइन 100 से, जैसे कि आपको हेडलैम्प का जो काउल है वो पूरा डिज़ाइन स्टाइलिंग जो है सिमिलर टू शाइन 100 है। इनफैक्ट आपको इंडिकेटर सेटअप भी जो बल्ब का मिलता है ऑरेंज फिनिशिंग के साथ, वो भी शाइन 100 वाला ही है। जो आपको फाइबर मटेरियल है वो बहुत ड्यूरेबल है और शाइन 100 से इनकॉर्पोरेट किया गया है। 4 नए कलर ऑप्शंस पर ये मोटरसाइकिल बेस्ड आती है और आपको पीछे का जो यहाँ पर टेल लैम्प सेटअप देखने को मिलता है, ये भी वही कॉम्पैक्ट स्क्वायर शेप आपको शाइन 100 वाला दिया गया है। तो ये आपको एक कल्मिनेटेड वर्जन है शाइन 100 और शाइन 125 का, अगर डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग की बात हो तो ये तो बात रही डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग की। अब टेक्नोलॉजी और बिल्ड की बात कर ले तो आप देखेंगे स्विच गियर क्वालिटी आपको अनकॉम्प्रोमाइज कहीं से नज़र नहीं आती है। हाँ, ये एक प्रीमियम सेगमेंट के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी फ्लिम्सी नज़र आएगी, बट एज कम्पेयर टू द सेगमेंट ये कहीं भी अनकॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है। आपको यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है और ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल का चार्म भी यहाँ पर मेंटेन किया गया है, जो मैनुअल आपको ट्रेडिशनल किक स्टार्ट ऑप्शन दिया गया है। अब बड़े अपग्रेड्स जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको नेगेटिव लिट LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो फुली डिजिटल है फॉर द ऑटोमीटर, टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर, जिसके अलावा आपको यहाँ पर टाइमर भी देखने को मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल के क्लस्टर में आपको इको इंडिकेटर भी दिया गया है जो आपको फ्यूल इकोनॉमी मेंटेन करने में हेल्प करता है थ्रू द ग्रीन ब्लिंक, जिसके बारे में मैं आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में डिटेल में बताऊंगा। फीचर्स के मामले में एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट साइड स्टैंड कट ऑफ है, जो मोस्टली मिडिल वेट सेगमेंट की बाइक्स में ही मिलता है, पर ये शाइन DX में भी ऑफर हो रहा है, जो इंश्योर करता है कि जब तक बाइक का साइड स्टैंड खुला हुआ है इंजन स्टार्ट ना हो, विच इज़ अ वेरी यूजफुल सेफ्टी एड। और बात करें, यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, इसमें हैजार्ड फंक्शन मिस है, वो मुझे लगा कि यहाँ पर मिलना चाहिए था। और साथ ही चूंकि ये एक प्रीमियम वर्जन है शाइन का, यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट की कमी भी महसूस होगी। अब वेरिएंट अपग्रेड के साथ यहाँ पर इंजन का कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। ये अभी भी एक 98.98 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व मोटर से पावर लेती है, जो ESP टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये मोटर आपको 7.8 हॉर्स पावर और 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करके देता है। जो 7.8 हॉर्स पावर है वो 7500 RPM तक रेडलाइन करती है और वहीं 8.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो 5000 RPM तक रेडलाइन करता है। ये जो पावर फिगर्स हैं ये ऑन रियल वर्ल्ड कंडीशन भी आपको बहुत एडिक्वेट लगेंगे अगर आप 100 सीसी मोटरसाइकिल रेंज को ध्यान में रखें तो।
आपको कहीं से भी ये अंडर पावर्ड फील नहीं होगी, इवन अगर आप एक पिलियन को कैरी कर रहे हैं। डिस्पाइट इसका वेट जो स्टैंडर्ड शाइन से 4 किलो तक बढ़ गया है, ये 103 किलोग्राम तक वेट करती है। ट्रैफिक मनूवरिंग के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप फर्स्ट 3 गियर्स पर रिलाई करें। 4th गियर जो है इसका स्वीट स्पॉट है। अब माइलेज की बात कर लूँ तो क्लेम्ड ARAI फिगर्स 80 kmpl के हैं, बट रियल वर्ल्ड हाईवे कंडीशन में आपको ये 77 to 79 kmpl तक की माइलेज आराम से दे देगी। उसके अलावा अगर आप एडवर्स कंडीशन में इसे चला रहे हैं, ट्रैफिक सिटी कंडीशंस में, तो आपको 64 to 67 71 kmpl तक की माइलेज मिल जाया करेगी। इससे नीचे माइलेज आपको इसमें नहीं मिलेगी। मैंने पर्टिकुलरली इससे 67 to 71 kmpl तक की माइलेज अचीव की मिक्स्ड कंडीशन में राइड करते हुए। दोबारा परफॉर्मेंस को थोड़ा ठीक से समझे तो कंपनी क्लेम करती है इसमें 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, बट आप आराम से इसमें 70 to 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हैं मिक्स्ड कंडीशन में, क्योंकि उससे ऊपर जाने पर कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशन और हीटिंग इश्यूज फील होगी। मैंने पर्टिकुलरली 76 किलोमीटर पर आवर तक इसे एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट किया, बट थोड़ी वाइब्रेशन मुझे भी फील हुई। हाउएवर, चूंकि ये एक एंट्री लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल है और इसमें 4 गियर्स ही मिलते हैं और पहले 3 गियर्स ही आपको इनिशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराते हैं, चौथा गियर स्वीट स्पॉट है इसका, यानी आप 60 to 70 किलोमीटर पर आवर या उससे ऊपर मोटरसाइकिल ले जाते हैं उसके लिए वो प्रेफरेबल है। ये मोटरसाइकिल आपको हाईवे क्रूजेस में ले जाने के लिए सूटेबल मेरे समझ से तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, अगर आप सिटी हाईवे ट्रैवलिंग करते हैं इस मोटरसाइकिल के साथ तो ये बहुत लाइट वेट है, इजीली फ्लिकेबल है। ट्रैफिक से तो ये आराम से मैनूवर करती ही है, मैंने जैसा आपको बताया। इजीली आप ओवरटेक कर सकते हैं, किसी भी टाइट टर्न से इस मोटरसाइकिल को निकाल सकते हैं और इसकी स्पीड में आपको कहीं भी कमी नज़र नहीं आएगी। एडिक्वेट स्पीड जो आपको उस वक्त चाहिए होती है, यानी रिक्वायर्ड स्पीड रेट। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये मोटरसाइकिल वहाँ जा नहीं पाएगी, बट कहीं ना कहीं इंजन वाइब्रेशन और इंजन हीटिंग इश्यूज आपको नज़र आएंगे और जो रिक्वायर्ड आपको माइलेज रेट होता है वो घटता भी नज़र आएगा। बट ये मोटरसाइकिल ऐसा नहीं कर पाएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अब फ्यूल की बात दोबारा से करें, जैसा मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पर इको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है ESP टेक्नोलॉजी के साथ। वो सिंक आता है आपको इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स से। आसान शब्दों से बताऊं तो जितना आप एक्सेलरेटर को टर्न करेंगे जिस स्वीट गियर स्पॉट के साथ, यानी अगर आप 3rd गियर पर चल रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आप 41 पे जा रहे हैं या 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप अपने एक्सेलरेटर को टर्न करते हैं और टॉर्क बैंडविड्थ जो आपको जिस हिसाब से उठता है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका माइलेज कैसा बन रहा है। और अगर वो परफेक्ट सिचुएशन में है तो आपको यहाँ पर एक ग्रीन लाइट सिग्नल होती हुई नजर आएगी जो बताएगी कि आप सही स्पीड पर चल रहे हैं, आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी सही है और टॉर्क बैंडविड्थ भी आपका करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मेंटेन हो रही है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फ्रिक्शन रिडक्शन मैकेनिज्म जो इस मोटरसाइकिल के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जो पिस्टन मूवमेंट है बहुत ही सीमलेस और स्मूथ रहता है, जिससे इंजन ऑल टुगेदर रिफाइंड रह सकती है। राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो सबसे पहले स्टीयरिंग ज्योमेट्री को समझ लेते हैं। तो एर्गोनॉमिकली ये एग्रेसिव साइड पर सेट है, तो कमांडिंग पोजीशन पर राइडर बैठता है, और उसके अलावा चूंकि इसका सरकमफेरेंस छोटा है, इसे होल्ड करना भी ईजी है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, और सिटी कम्यूट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पर्पसफुल है। उसके अलावा सस्पेंशन पर आएंगे तो पीछे आप देखेंगे आपको डुअल शॉकर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये किसी भी एडजस्टेबिलिटी के साथ नहीं आते। वहीं फ्रंट में आपको ट्रेडिशनल टेलीस्कोपिक सेटअप ऑफ फोक्स देखने को मिल जाते हैं। ये सस्पेंशन आपको कोई भी एडजस्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी फर्स्टली आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का डैम्पिंग जो है वो टू द पॉइंट है, और पीछे जो आप शॉकर्स देख रहे हैं डुअल शॉकर्स, ये भी आपको बहुत ही अच्छे कंप्रेशन रेट के साथ आते हैं। तो पिलियन के साथ भी अगर आप इस मोटरसाइकिल को थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे राइड करते हैं, आपको कहीं भी जर्क या जॉल्ट्स फील नहीं होने वाले हैं। एक हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी इस मोटरसाइकिल के साथ मेंटेन रहती है, और उसमें भी ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी हेल्प करता है जो 168 मिलीमीटर का है, तो पानी से भरे हुए सड़कों के ऊपर से इस मोटरसाइकिल को गुजारने में वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। उसके साथ ही इस सीट की हाइट जो है 786 मिलीमीटर की है, सरकमफेरेंस भी बहुत ज़्यादा है जो इसकी चौड़ाई है, तो उसके कारण जो एक पिलियन है वो आप 50 से 60 किलोमीटर की बात करते हैं वो आराम से इस पर ट्रैवल कर सकता है। राइडर और पिलियन दोनों को अच्छा खासा गैप भी मिलता है, तो एक लॉन्गर जर्नी भी की जा सकती है। और
ये मोटरसाइकिल आपको फ्लिमजी फील नहीं होती है अपने वेट के साथ भी। उसका रीज़न ये है कि पीछे का जो टायर सेक्शन है वो आपको 120 का देखने को मिल जाता है। 17 इंचेस के दोनों टायर प्रोफाइल हैं एंड द गुड पॉइंट इज़ कि ये ट्यूबलेस है तो पंचर का खतरा भी यहाँ पर नहीं रहता है। इसका ब्रेकिंग असिस्टेड आता है CBS यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम से, जिसका कंबाइंड रिस्पॉन्स अच्छा है, पर हैंड ब्रेक का इफेक्ट थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था। मैंने इसे 65 to 70 किलोमीटर पर आवर के बीच इमरजेंसी ब्रेक्स किए हैं और दोनों ब्रेक्स का कंबाइंड रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग नहीं रहा। अब सवाल ये आता है कि स्टैंडर्ड शाइन या कंपटीशन से ये कितनी अलग है एंड इज इट एक्चुअली वर्थ द वैल्यू ओवर द स्टैंडर्ड शाइन when you pay the premium of 6,503 rupees to be precise। तो मुझे लगता है हाँ, it is very much worth the value। हाँ, इसमें कुछ लूप होल्स ज़रूर हैं, जैसे कि चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है और आपको यहाँ पर डिपर भी देखने को नहीं मिलता है इसके हेडलैम्प के लिए। तो ऐसी कमियों को अवॉइड किया जा सकता था, बट वो एनीवेज मैनेजेबल है। और जिस तरह के रिफाइनमेंट के साथ ये मोटरसाइकिल आती है, जो कलर ऑप्शंस आपको ऑफर करती है और जो इसका वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ इको इंडिकेटर स्पेशली और नेगेटिव लिट LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो आपको ब्राइट सनलाइट में भी बहुत अच्छे से डिस्प्ले करके देता है सारे इंफॉर्मेशन को, मुझे लगता है कि ये मोटरसाइकिल डेफिनेटली कंसिडरेबल है। जो आपको प्राइस पे करनी होती है ऑन रोड वो 84,000 की है, बट होंडा रेडविंग आपको ऑप्शन देता है कुछ डिस्काउंट का विद एक्सेसरीज, जिसमें आप 82,000 रुपीज़ में इस मोटरसाइकिल को अपने घर ला सकते हैं। और एक शोरूम प्राइस की बात कर लूँ तो 69,000 रुपीज़ टू 70,000 रुपीज़ के बीच में आपको ये मोटरसाइकिल पैन इंडिया लेवल पर अवेलेबल हो जाएगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कार बाइक 360 को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।